श्रेष्ठवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 17 सितंबर को पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी का बहुत ही पावन सा दिन है। एकादशी अपने आप में बहुत खास और बहुत विशेष होती है। बट अगर कोई भी एकादशी या कोई भी व्रत त्यौहार पितृपक्ष में पड़ता है तो वो हम सीधा किसे समर्पित करते हैं? अपने पितरों को। इसीलिए आज के दिन अगर आपके घर में पैसों को लेकर दिक्कत होती है, आपका ये सपना है कि भाई हम भी कर्ज से मुक्ति पा जाएं, हमारे भी घर में पैसे आ जाएं, तो आपको सफ़ेद कपड़ा, घी और चावल से एक छोटा सा उपाय करिएगा जिससे आप अपने पितरों को खुश कर सकते हो। ये बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान सा तरीका है अपने पितरों को खुश करने का। ठीक है ना? चलो समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। स्क्रीन पर आप लोग को घी दिखाई दे रहा होगा। अरे दिख रहा है ना? बताओ जल्दी से। तो क्या करना है, आपको घी लेना है। ध्यान रखिएगा, आप इस उपाय को ना करो वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन घी अगर इस्तेमाल करो तो गौ माता का ही करना। अगर जिसके घर में गौ माता का घी नहीं मिलता है या कहीं से नहीं पाते हो तो इस उपाय को मत करना, वरना दोष लगेगा। मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है ना? तो थोड़ा सा घी लीजिएगा। ठीक, घी लेने के बाद में आपको ज़रूरत पड़ने वाली है चावल के दाने की। बहुत ज़्यादा नहीं लेना, थोड़ा सा चावल का दाना लीजिएगा, 8-10 दाने या फिर ऐसे एक चुटकी में उठा करके। ठीक, चावल के दाने के साथ में आपको ज़रूरत पड़ने वाली है सफ़ेद कपड़े की। कोई घर में रुमाल हो, कोई सफ़ेद कपड़ा हो, सूती हो, रेशमी हो, उससे मतलब नहीं है, कपड़ा सफ़ेद होना चाहिए। ठीक, दूसरा बात कि ज़रूरी ये भी नहीं है कि आपको नया कपड़ा लेना है। साफ़ सुथरा कपड़ा हो, नया ना हो तो भी चलेगा, बट अगर ले लो नया तो अच्छी बात है। अब आपके पास में है घी सॉरी, क्या है आपके पास में है घी। जो और सफ़ेद कपड़ा बहुत बड़ा मत ले लेना, बहुत थोड़ा सा, मतलब एक बित्ते से एक मतलब छोटा सा कपड़ा। ठीक, उस कपड़े पे घी को अच्छे से लगाना, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा घी, 1 चम्मच से भी कम को आप ऐसे सफ़ेद कपड़े पे लगाना। लगाने के बाद में जो आपके पास में चावल के दाने हैं, उन चावल के दाने को आप लोगों को पितृ देवता अर्यमा का ध्यान करना है। किसका ध्यान करोगे? पितृ देवता अर्यमा, या कुछ लोग अर्यमन भी बोलते हैं, जो भी आपको बोलना हो, तो उन्हीं का स्मरण करते हुए चावल के दाने को चिपकाना। इसको अच्छे से ऐसे करके, एक मिनट, इसको अच्छे से ऐसे करके फोल्ड कर देना चारों तरफ से, है ना, जिससे ये बंद हो जाए। बंद करने के बाद में हमें अपने घर में ही तो करना है। कहाँ से हटाना है पितृदोष? अपने घर से। तो अपने पूरे घर में अब जब घूमोगे तो आज एकादशी होने की वजह से हम किसका और ध्यान करेंगे? भगवान हरि नारायण का। और उनका एक मूल मंत्र है, वो कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोबारा बोल रहा हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इन्हीं का ध्यान करके, स्मरण करके, जितने भी रूम्स हो घर में उन सभी कमरों में घूम लेना। और घूमने के बाद में मैंने आपको 3 पेड़ बताए थे। कौन कौन से पेड़ हैं? मेरे साथ दोहराओ सभी लोग। एक कौन सा पेड़ होता है? पीपल का। दूसरा कौन सा पेड़ है? वट का। और तीसरा कौन सा पेड़ है? बेल का। यही वो 3 पेड़ पृथ्वी पर हैं जो पितरों के तुल्य हैं। इसके अलावा कोई और वृक्ष ऐसा नहीं है जो पितरों के तुल्य माना जाए, है ना? कटहल की पत्तियां भी इस्तेमाल करते हैं लोग, कटहल के पेड़ पे भी इस्तेमाल करते हैं, बट वो मतलब जब आपको श्राद्ध वगैरह करना होता है ना, तब इस्तेमाल होता है। नॉर्मल उपाय करने के लिए यही 3 पेड़ तुल्य माने गए हैं, पीपल का पेड़, वट का पेड़ और बेल का पेड़। इन्हीं तीनों पेड़ के पास में आपको जाना है और जाने के बाद में आपको यही कपड़ा, किसी भी तीनों पेड़, कोई एक ही पेड़ के नीचे जाना। ये तो मैंने 3 पेड़ इसलिए लिख दिए कि आपके घर के आसपास जो पेड़ इजीली अवेलेबल हो वहाँ पे जाके और वहाँ पे रख के चले आना। इससे आपके घर से पितृदोष खत्म हो जाता है। अब सुनिएगा, जब आप इन तीनों पेड़ के नीचे जाना तो आप अपना जो चेहरा रखोगे, आप अपने फेस रखोगे, वो साउथ डायरेक्शन रखना। इस चीज़ का भी विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है नॉर्मल से एक पान के पत्ते के साथ में। ये उपाय बहुत स्पेशल है, बहुत प्यारा है। जब कभी कोई विशेष तिथि पड़ जाए, जैसे एकादशी हो, प्रदोष हो, शिवरात्रि हो, या फिर कोई सा भी विशेष दिन हो, तो इस उपाय को किया जाता है। इसके लिए आपको एक पान के पत्ते की आवश्यकता पड़ने वाली है। पान के पत्ते के साथ में आपके पास में होना चाहिए कोई सी भी चीज़। जैसे कोई सी भी चीज़ मतलब क्या हुआ, एक्सप्लेन करता हूँ। या तो आपके पास में घी हो, ठीक है ना, या फिर आपके पास में लाल चंदन हो, या आपके पास में पीला चंदन हो, या आपके पास में सफ़ेद चंदन हो।
कोई सी भी चीज़ आपके पास में होनी चाहिए। अब जो भी चीज़ें आपके पास में हैं, जो पान का पत्ता आपने लिया है, उस पान के पत्ते पर ऐसे 3 लाइन आपको बनानी है। ठीक, अब जो 3 लाइन आप बनाओगे, यहाँ पर 3 लोगों का ध्यान करना है। हम लोग नॉर्मली जब अभी देखो हमने पहला उपाय किया तो किसका ध्यान किया? पितृ देवता अर्यमा का, है ना, इन्हीं का तो ध्यान किया। लेकिन अब इस दूसरे उपाय में हमें पितृ देवता का ध्यान नहीं करना है, बल्कि किसका? पितृ की बेटियों का स्मरण यहाँ पर करना है। इसीलिए हमने यहाँ पर कितनी लाइन बनाई है? 3 लाइन। जो पहली लाइन बनाओगे, पितृ के बेटी का पहला नाम क्या है? धन्या। क्या नाम है? धन्या। दूसरा नाम क्या है आपका? कला। क्या नाम है? कला। और तीसरा नाम कौन सा है? मैना। दोबारा बोल रहा हूं, नाम को नोट कर लो प्यार से। धन्या, मैना, कला। यहाँ पर नाम को उलटफेर कर सकते हो, पहले किसी का ले सकते हो, बाद में किसी का ले सकते हो, लेकिन ये जो 3 नाम मैंने बताए हैं, धन्या, मैना और कला, ये नाम है पितृ की बेटियों का। ठीक, इन्हीं का स्मरण करना है और आपको पान के पत्ते पर 3 बिंदी, 3 लाइन या 3 नाम लिखना चाहो लिख सकते हो। अपने पूरे घर में इस पान के पत्ते को लेकर के दोबारा घूमेंगे, ठीक है ना। घूमने के बाद में फिर आप इस आम के पत्ते को उठाना, महादेव के शिवलिंग के पास जाके खड़े होना। यहाँ पर खड़े होकर ये जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है, ये किसका है बताओ? ये है माता अशोक सुंदरी का। तो आप पितृ की बेटी का उपाय कर रहे हो, तो भोले शंकर की भी प्रिय पुत्री कौन है? माता अशोक सुंदरी। इसीलिए उस पान के पत्ते को कहाँ पे रखोगे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पर पितरों का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए रख देना, जिससे आपके घर में अगर जाने अनजाने में आपके द्वारा कोई सी भी ऐसी गलती हो गई है जिससे आपके घर में पितृदोष लग सकता है या लग जाता है, तो वो समस्या धीरे धीरे खत्म जरूर हो जाएगी। 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को करना है गंगा जल के साथ में, क्योंकि एकादशी का जो कोई भी उपाय है वो बिना गंगा जल के पूरा नहीं होता है। ये बातें आपको पता होंगी। ठीक, कैसे करने हैं, क्या फ़ायदे हैं, सब कुछ बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या है, आपके सामने दिख रहा होगा गंगा जल। सबसे पहले समझ लेते हैं फ़ायदे। अगर मान लेते हैं जाने अनजाने में आपके घर में किसी भी प्रकार के कोई भी ऐसा सदस्य है जो नज़र लगाता हो, टोने टोटके कर देता हो आपके घर में। जब देखो, जब हमारे घर में टोने टोटके हो जाते हैं, कोई इंसान नज़र लगा देता है, या अगर इन्हीं चीज़ों को मैं समराइज़ करूं तो अगर आपके घर में निगेटिव एनर्जी आ जाती है, कहने का मतलब ये है, जो लोग साइंस में बिलीव करते हैं, रिलीजियस में बिलीव नहीं करते हैं, उनके लिए टर्म है कि अगर नेगेटिव एनर्जी घर में प्रवेश कर जाती है तो क्या करना है, आप ऐसे गंगा जल लो। इसमें पानी जल कुछ मिलाना नहीं है, पूरा का पूरा गंगा जल होना चाहिए। ठीक, जो भी गंगा जल आपके पास में है, छोटी सी कटोरी ले लो, दिया ले लो, कुछ भी ले सकते हो, कोई भी पात्र ले लो, उसके अंदर 5 बार में गंगा जल को डालना है। ठीक, आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हो, लेकिन डालना कितना है? 5 बार में थोड़ा थोड़ा करके गंगा जल को आपको यहाँ पर डालना होगा। किस पर? दीपक में, या फिर जो भी पात्र आपने लिया है। फिर आप इस पात्र को उठाइएगा, आपके घर के अंदर जो भी क्या हो बताओ, तुलसी माता का पौधा हो, दोबारा बोल रहा हूँ, तुलसी माता का पौधा हो, वहाँ पर लेकर के जाना। नियम सुनिएगा, कभी भी एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का द्रव्य पदार्थ तुलसी माता की जड़ में नहीं डालना चाहिए, वरना आपको दोष लगता है। एकादशी वो एक ऐसा दिन होता है जब माँ तुलसी भगवान नारायण के लिए निर्जला व्रत रहती हैं। इसीलिए कभी भी ना तो दूध, ना जल, ना किसी भी प्रकार का द्रव्य पदार्थ एकादशी पर तुलसी माता की जड़ में नहीं डालना चाहिए। चीज़ें क्लियर हैं क्या? इतना हो गया। अब इतना करने के बाद में आपके पास में जो पात्र है उसे तुलसी माता के पास में ला के रख देना। हाथ जोड़ के यही विनती करना कि हमारे घर में ये समस्या है, ये परेशानियां हैं, आप हमारे घर से इन समस्याओं को दूर करें। ऐसे विनती करके वहाँ पे रख देना। 5-10 मिनट के बाद में इस पात्र को उठाना और उसके बाद में आपके ही घर के अंदर जो महादेव का शिवलिंग हो वहाँ पे लेके जाना और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस गंगा जल को चढ़ा देने से एकादशी के दिन हमारे घर में कभी नज़र, टोने टोटके नहीं लगते हैं। आगे बढ़ते हैं सबसे आखिरी उपाय, अपने चौथे उपाय की। यह उपाय भी स्पेशली हम लोग कर रहे हैं कि अगर आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जो चिड़चिड़ करता हो, गुस्सा करता हो, क्रोध करता हो, आपसे अपशब्द भाषा में बातें करता हो, तो इसके लिए इस उपाय को करना है। 3 चीज़ें हमें लेनी है।
2 सफ़ेद फूल लेना है, 2 कमलगट्टे लेने हैं और थोड़ा सा 1 चुटकी काला तिल लेना है। 2 कमलगट्टे, 2 सफ़ेद फूल, 1 चुटकी काला तिल, इसे लेके महादेव के शिवलिंग के पास चले जाना। पितृ देवता अर्यमा का ध्यान करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। जो इंसान घर में क्लेश करता हो उसका नाम और गोत्र मात्र बोल देने से एकादशी के दिन किया गया यह उपाय आपको हमेशा के लिए आपके इस प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सकता है। तो करना ज़रूर है, किसी को भूलना नहीं है, और ज़्यादातर लोगों को इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। जितने मेरे भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो को तो लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।